ज्येष्ठ गौरी आह्वान महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। गणेशोत्सव के दौरान गौरी यानी कि पार्वती माँ का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार की शुरुआत इस बार 10 सितंबर को हुई है और आज गौरी पूजन का दिन है। आइए जानते हैं इस त्यौहार की जानकारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। ज्येष्ठ गौरी त्यौहार ये त्यौहार है एक बेटी के मायके आने का और इसे इतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन माता गौरी यानी देवी पार्वती और गणेश की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद देवी पार्वती कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गणराय की तरह गौरी का भी उत्साहपूर्वक स्वागत किया जाता है। इसे फूलों और हस्तशिल्प से सजाया जाता है। गौरी मुखौटे बाजार में उपलब्ध होते हैं जो सुंदर और सुरुचिपूर्ण होते हैं। इससे कुछ प्रकार के शाड़ू, पीतल, कपड़ा, फाइबर में भी देखे जा सकते हैं। कोंकण में कुछ जगहों पर गौरी को कुर्सी पर भी बैठा देखा जा सकता है। साथ ही समुद्र या नदी से कंकड़ पत्थर लाकर भी उनकी पूजा करने का रिवाज है। कुछ स्थानों पर तांबे पर गौरी का चेहरा बनाकर उनकी पूजा की जाती है। प्रत्येक परिवार में अपनी अपनी विधि के अनुसार गौरी की स्थापना की जाती है। मनोभावे गौरी की स्थापना कर पूजा करने पर महाराष्ट्र अग्रसर है। महाराष्ट्र में इस त्यौहार को महालक्ष्मी पूजन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो ये महालक्ष्मी पर्व पूरे भारत भर में और स्पेशली बात करूँ मैं खासकर महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में 2.5 दिन का उत्सव जो महालक्ष्मी गौरी और गणपति चतुर्थी की बाद स्थापना होने के बाद सप्तमी को जो गौरी का जो आह्वान होता है, ये पूरे महाराष्ट्र में उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। देखा जाए तो ये एक तरह से ज्येष्ठा और कनिष्ठा ने एक 2.5 दिन का अपना मायके का त्यौहार मायके में आने के एक मांग भगवान को की थी। उन्होंने उसे वरदान में दिया कि आप अपने मायके में 2.5 दिन के लिए आएंगे और ये 2.5 दिन यथावत विधिपूर्वक मित्र परिवार के साथ में और समस्त परिवारजनों के साथ में उत्साहपूर्वक ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। प्रथम दिन सप्तमी को गौरी का आगमन होता है और यथाविधि उनका आगमन करके नैवेद्य के साथ में, दूसरे दिन उनके पूरे पंच पकवानों के साथ में यानी 56 भोग के साथ में उनको आदर तिथ्य करके और नवमी के दिन में उनका विसर्जन किया जाता है। इस तरह से ये पूरा त्यौहार मनाया जाता है। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ मूलिक परिवार की तो ये 58वां साल है। आप जो देख रहे हैं ये मूर्तियाँ 58 साल से साथ में ही हैं, ये 2.5 दिन से। और ये पूरा परिवार ये उत्साह, अगर मूलिक फैमिली की बात करूँ तो ये सिर्फ मूलिक परिवार की महालक्ष्मी नहीं है, सारे मित्र परिवार की, सारे चारों बहनों की, उनके जैसे जैसे लोग जुड़ते गए हैं तो ये जो भी लोग आते हैं ये उन्हीं का उत्सव है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ मूलिक परिवार की महालक्ष्मी नहीं है, समस्त परिवारजनों की महालक्ष्मी है। ज्येष्ठा गौरी आवाहन मुख्य रूप से भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार में देवी गौरी का औपचारिक स्वागत किया जाता है जो पवित्रता, शक्ति और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। गौरी को भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। ये त्यौहार भाद्रपद माह के दौरान आता है और आमतौर पर गणेश चतुर्थी के 2 दिन बाद आता है जो चंद्र माह के चौथे दिन के साथ मेल खाता है। माझं लग्न 67 मध्ये झालं आणि त्या 67 पासून आता काय 4थ्या पिढीपर्यंत त्याने अशीच परंपरा पुढे चालू राहील एवढं। त्याची आता उन्नतीच होऊन राहिली। पहिले फक्त मुखवटेच होते माझं, नंतर आम्ही एक एक करून आतापर्यंत हे वैभव आणलेलं आहे आणि ते वैभव तसंच राहिलं। आमची काही तयारी नाही, त्याच करून घेतात, तेच सगळं करतात। आणि पहिल्या दिवशी आंबील असते, दुसऱ्या दिवशी 16 भाज्या, 16 हे पूर्ण अन्न असते, पूर्ण नैवेद्य 3 दिवस राहतात। आज मी जिवंत आहे, हा साक्षात्कार आहे। ब्रेन ट्यूमर झाला आहे, 2-3 ऑपरेशन झाले आहे आणि पाय पण प्लेट आहे माझ्या, तरी मी आता जिवंत आहे आणि देवाच्या हिशोबाने असं पुढे चालू राहतील। माझे पोरं बाळं नातू पंतू हे करत राहतील एवढी आहे। हम लोग सवेरे से लग जाते हैं। कल उनका खाना है स्पेशल, जो पकवान बोले जाते हैं, तो उसमें 16 सब्जियाँ, पूरन की रोटी, मोदक, बहुत सारे ऐसे ये रहते जितने अपन बना सकते उन सब का अपन प्रसाद लगाते हैं।
जैसे एक लड़की आती है ना मैके में ससुराल में से, तो जैसे लड़की आने का उत्साह होता है कि नहीं बेटी आ रही है, तो उसका स्वागत कैसा किया जाए, हर तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। उसके लिए ये लाना है, उसके लिए वो लाना है, ये साड़ियाँ ले रही है, वो साड़ियाँ ले रही है, इस प्रकार की सब तैयारी होती है। घंटे तो ऐसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, बट ऐसे सब मिलके करते हैं, सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर जन मिलजुल के काम करते हैं, तो 2 घंटे में आराम से हो जाए। जैसे एक लड़की को अपने मैके जाने की खुशी होती है, उतना ही उत्साह हमें महालक्ष्मी के आने का होता है, तैयारी का। ज्येष्ठ गौरी आह्वान के अनुष्ठान विस्तृत और परंपरा से ओतप्रोत है। परिवार देवी गौरी की मिट्टी की मूर्तियां अपने घर में लाते हैं और उन्हें सुंदर कपड़े और गहनों से सजाते हैं। फलों, मिठाइयों और नारियल का प्रसाद इन्हें चढ़ाया जाता है। महिलाएं औपचारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गौरी की मूर्ति की 3 दिनों तक पूजा की जाती है। पहले तो बटर पेपर का यूज़ हुआ है सर, तो उसी में हमने सब कलाकृति पहाड़ का स्ट्रक्चर बनाया है उसमें। फिर आफ्टर दैट क्या बोलते हैं, हमने पेंटिंग किया है, प्राइमर का यूज़ हुआ है। उसके बाद फिर स्टेनर लिया है, उससे पेंटिंग किया है और बहुत सारे कार्डबोर्ड का यूज़ हुआ है। हमें 7 दिन लगा है कुल मिला के। हमारा पेंटर था और विनीत ने हमें पूरी लाइटिंग का स्ट्रक्चर बताया है। वैसे बाकी दोस्तों ने भी बहुत मदद की है। 7 दिन हमने 2-2 घंटे 3-3 घंटे जैसे वर्किंग ख़त्म होता है हमारा, वैसे हमने आके काम किया सर। ऐसा कुछ भी कमी नहीं लग रही थी, हमने सब परफेक्ट किया है सब टाइम के हिसाब से, और जितना हमें लाइट लगा है वैसे लाइट के हिसाब से हमने अरेंजमेंट किया है सब। हमारी भावनाएं आप हम सबके चेहरों से ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ये साल का एकमेव ऐसा त्यौहार है जिसमें हम पूरा का पूरा खानदान, हमारा पूरा परिवार एक साथ आता है। हम लोग सब अच्छे से मिलजुल के 3 दिन तक के साथ में रहते हैं। गणपति की आरती होती है, महालक्ष्मी की होती है, 2.5 दिन की महालक्ष्मी होती है, लेकिन वो 2.5 दिन हमें हर साल कुछ एक नया मेमोरीज़ देखी जाती है, हर साल कुछ तो एक नया एहसास देखी जाती है, जिससे हम अगले साल और बेहतर और सबके साथ आ सके और अगले साल इस वक्त को जल्दी से जल्दी दोहरा सके, इसकी आशा और कामना लेके बैठते हैं हर साल। जी, हर साल की तरह इस साल भी हमारे घर में गणपति बैठे हैं, तो जब भी गणपति का सौन आता है ना, सब परिवार वाले सोचते हैं कि इस साल क्या नया करें, इस साल हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे बापा के आगमन में हम सब अपना कंट्रीब्यूशन दें। और ये हमारे फैमिली के लिए हर साल बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि इस फेस्टिवल में हम लोग कहीं पे भी रहे, हम लोग मिलके, जैसे हर कोई अभी जॉब के लिए या फिर एजुकेशन के लिए हम लोग अलग अलग शहर में जाते हैं, तो हमारे लिए ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरी फैमिली कुछ भी हो जाए सब छोड़ के यहाँ पे आती है। और इसका महत्व ऐसा है कि हर भगवानों से पहले हम बापा को पूछते हैं, तो ये एक हमारे फैमिली में अलग नई शुरुआत लाती है कि हाँ चलो अभी हम नई शुरुआत करेंगे, या फिर कुछ भी नया शुरुआत हम आज से ही करते हैं। हाँ, वहाँ पे गणेश उत्सव में उतने ये नहीं रहते जितना यहाँ अपने महाराष्ट्र में होता है, उतनी उत्साह नहीं होती वहाँ पे। तो वहाँ पे कैसे सिर्फ एक हाथ आरती होंगी और हम अपने जैसे महाराष्ट्र में बहुत ही उत्साह से पूरे परिवार के साथ गणपति बैठाते हैं, प्रसाद भी हम खुद बनाते हैं। वहाँ पे अलग ही ये है वातावरण। वहाँ पे हम प्रसाद भी वो लोग दुकान से खरीदते हैं या तो चॉकलेट्स बांटते हैं, और वहाँ पे आरती भी ज़्यादा नहीं होती है, पंडित लोग भी आरती नहीं गाते। मैंने तो उतनी कुछ तैयारी नहीं की जितने से मेरे भाई या मेरे फैमिली ने की है। और इस उत्सव के लिए हम सब लोग दूर दूर से आते हैं, हर कोई जॉब या एजुकेशन या सब छोड़ के आते हैं, और उसके लिए सब लोगों की कंटिन्यूस मेहनत रहती है। पारिवारिक श्रद्धा के अलावा सामुदायिक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी ज्येष्ठा गौरी आवाहन की पहचान है। सामूहिक पूजा का आयोजन भी इस दरमियान किया जाता है, साथ ही भोजन भी साझा किया जाता है, जिससे एकता और एकजुटता की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस अवधि को पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रदर्शनों द्वारा भी चिन्हित किया जाता है, जिसमें भजन सबसे महत्वपूर्ण है। ये दिव्य स्त्रीत्व का जश्न मनाते हैं। इन समारोह के माध्यम से त्योहारों गहरी सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक मूल्यों को रेखांकित करता है, जो महाराष्ट्रियन समाज में एक अंतर्निहित व्याख्या है। ज्येष्ठ गौरी आवाहन भक्ति, परंपरा और सामुदायिक बंधन का एक सुंदर मिश्रण है। ये एक ऐसा समय है जब परिवार आशीर्वाद लेने और देवी की स्थायी शक्ति का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं। ये त्यौहार न केवल प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षित करता है, बल्कि समुदाय को सामूहिक आनंदमय पालन में बांधता है।
आरती ज्येष्ठ कनिष्ठेची करूया महालक्ष्मी यांची आरती आदी माये